नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, टॉमसन के परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और बोर के परमाणविक मॉडल के बाद हमें ये समझ में आ चुका है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनमें मौजूद होते हैं। आज हम समस्थानिक क्या होते हैं और उनके उपयोग क्या हैं, उन पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है और सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या या प्रोटॉनों की कुल संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। किसी तत्व में के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो भी होती है, उसे परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक या अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर कहा जाता है और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के जेड अक्षर से लिखा जाता है। अब देखेंगे परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या होती है। परमाणु भार को अंग्रेजी में एटॉमिक वेट या द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है वो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार या एटॉमिक वेट कहलाता है। तो आपको हमेशा परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर, तीनों एक ही नाम है। द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार या एटॉमिक वेट, ये तीनों एक ही नाम है। इन दोनों की परिभाषा हमेशा आपको याद रखनी है, तभी आप समस्थानिक और समभारिक के बारे में समझ पाएंगे। आइए समस्थानिक के बारे में सीखते हैं। प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है। इनमें जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ऐसे तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। किन्हीं दो तत्वों के परमाणुओं में जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो उसे समस्थानिक कहा जाता है। जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। देख लेते हैं इनके नाम। हाइड्रोजन की 3 परमाणविक सीरीज होती है, जिसमें पहला प्रोटियम, जिसे 1H1 से लिखा जाता है। दूसरा 1H2, जिसे ड्यूटेरियम कहते हैं, कैपिटल D से भी लिखा जाता है। और तीसरा ट्राइटियम 1H3, यानी जिसे कैपिटल T से भी लिखा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, एक बात यहाँ पर हमेशा के लिए समझ लेने वाली है कि किसी तत्व में परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे की तरफ लिखा जाता है और परमाणु भार हमेशा घात के रूप में लिखा जाता है।
फिर से समझिए, कभी भूलना नहीं है आपको। परमाणु क्रमांक हमेशा तत्वों के नीचे बेस के साइड लिखा जाता है और परमाणु भार को हमेशा तत्वों के ऊपर घात की तरफ लिखा जाता है। जैसे सोडियम Na11, यानी सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। और कार्बन अगर हम देखें तो कार्बन C6 और 12, यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार 12 है। तो आप जब कभी भी कार्बन को देखेंगे तो कार्बन में C के नीचे आधार एकदम बेस की साइड, यानी नीचे की साइड 6 लिखा होगा और ऊपर की साइड 12 लिखा होगा। यानी 6 उसका परमाणु क्रमांक है, 12 उसका परमाणु द्रव्यमान है। ठीक इसी तरह से Na सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 23। तो सोडियम Na के नीचे की साइड 11 लिखा होगा और ऊपर की साइड 23 लिखा होगा। यानी आप इस बात को हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए कि तत्व के नीचे जो लिखा जाता है वो परमाणु क्रमांक होता है और तत्व के ऊपर की साइड जो लिखा जाता है वो उसका परमाणु भार होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1H1, जो पहला 1 है वो उसकी परमाणु संख्या है और दूसरा H जो है उसकी परमाणु द्रव्यमान है। 1S2 में 1 परमाणु क्रमांक है और 2 परमाणु द्रव्यमान है। 1S3 में 1 परमाणु क्रमांक है और 3 परमाणु द्रव्यमान है। तो यहाँ अगर आप नज़र दौड़ाएं तो हमारी परिभाषा के अनुसार, यानी तत्वों के परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वो समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण के अंदर आप आसानी से देख सकते हैं कि इनके जो परमाणु क्रमांक हैं, हाइड्रोजन के, तीनों हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक 1, 1, 1 हैं, लेकिन इनकी जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है, परमाणु द्रव्यमान जो इनका है वो भिन्न भिन्न है। एक का 1 है, दूसरे का 2 है और तीसरे का 3 है। इस तरीके से इस उदाहरण के अंदर तीनों तत्वों में परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, इसलिए ये हाइड्रोजन के समस्थानिक कहलाते हैं। आइए अब देखते हैं कि समस्थानिक हमारे जीवन में किस तरह उपयोगी हैं। समस्थानिकों के उपयोग। समस्थानिकों के क्या उपयोग हैं? पहला उपयोग है यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। पहला उपयोग है यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है। दूसरा, कैंसर के उपचार में, कैंसर जो रोग होता है उसके उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। तीसरा, घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। एक बार फिर से इनके उपयोग देख लेते हैं। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। इस तरह से अगर हम देखें तो मानव जीवन के लिए समस्थानिक काफ़ी उपयोगी हैं। तो आज के इस लेसन में उम्मीद है कि आप समस्थानिक क्या होते हैं, परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है और समस्थानिकों के उपयोग क्या हैं, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपके मन में
इस टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें, प्रश्न पूछें, सवाल पूछें जो आपके मन में है, आपको तुरंत ही जवाब मिलेगा और आपकी हर समस्या का, इस टॉपिक से रिलेटेड समस्या का इलाज किया जाएगा। फिर मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।